हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल होली प्लेस इंडिया। तो मेरी CB350 RS की सेकंड सर्विस हो चुकी है। पहले मुझे लगा था कि बहुत कॉस्टली पड़ेगी सेकंड सर्विस। फर्स्ट सर्विस मेरी 2300 रुपीज़ की हुई थी, 2300 रुपये की। तो सेकंड भी मुझे लगा था 2300 से 2500 के बीच में जाएगी, बट फॉर्चुनेटली थोड़ा सा माइंड लगा के मैंने अपनी जो सर्विस है उसकी कॉस्ट कम करवा ली। ठीक है, कितना कम करवाई है? 300 रुपीज़ कम करवाई है। अब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि वो एक्स्ट्रा चार्जेस कहाँ कहाँ पर ले लेते हैं, ताकि आप भी अपनी जो सर्विस करवाओ तो उसमें वो प्राइस कट करवा सको। ठीक है, तो पहले कुछ डिटेल दे देता हूँ मैं। जो मेरी सर्विस हुई है, बाय द वे नोट्स एज ऑलवेज बना रखे हैं मैंने। जो मेरी सर्विस हुई है वो हुई है 16 जनवरी 2025 को। सेकंड सर्विस जो बाइक मैंने परचेज़ की थी, वो बाइक मैंने परचेज़ की थी आपकी जुलाई 19 2024। तो जो सेकंड सर्विस है वो हुई है 6 मंथ्स बाद। फर्स्ट सर्विस आपकी शायद फर्स्ट मंथ में हो जाती है, जहाँ भूल गया, लेकिन शायद मेरे हिसाब से फर्स्ट मंथ में हो जाती है। फिर उसके 5 मंथ्स में, 5 to 6 मंथ्स में, या फिर आप 5000 से 6000 किलोमीटर चल जाओ तब आपका सेकंड सर्विस का पीरियड आता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं होंडा जो सर्विस है CB350 RS की, होंडा बिग विंग्स की सर्विस की मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो, उनकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होती है। वो पहले ही आपको टाइम दे देते हैं, कॉल करके रिमाइंड भी करवाते हैं कि सर आपकी सर्विस आने वाली है। और जो सर्विस का टाइम रखते हैं वो रखते हैं आपका 2 आवर्स का, कि सर आपको कम से कम मिनिमम 2 आवर्स देना पड़ेगा। अगर आप टाइम पे जाते हो तो आपकी सर्विस 1.5 आवर या 1 आवर के अंदर भी कभी बार हो जाती है, डिपेंड्स ऑन द डे कि उस दिन रश है या नहीं है। वीक डेज पे मत जाइए कभी भी, हमेशा सॉरी उल्टा बोल दिया, वीकेंड पे मत जाइए कभी भी, हमेशा वीक डेज चुनिए। मंडे टू थर्सडे इसके बीच में चुनिए। फ्राइडे पे भी भीड़ मिलेगी आपको, सैटरडे पे भी, और संडे पे तो मिलेगी भीड़। ठीक है, होंडा सर्विस प्रेजेंटेशन बता दिया। सेकंड है कि सर्विस टाइम आपका 1 से 2 घंटा होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पे कि हम मैंने पैसे कैसे बचाए। देखो, प्रोसेस बताता हूँ क्या होता है। सबसे पहले आप जाओगे होंडा सर्विस सेंटर, फिर उसके बाद आपके पास एक सर्विस एडवाइज़र आएगा। पहले तो जो रिसेप्शन वाला होता है, ठीक है, गुड़गांव में होता है या आपके एरिया में होती होगी। ठीक है, तो वो रिसेप्शन वाले के पास जाओगे, वो आपको टाइम देगा, और उसके बाद आपके पास सर्विस एडवाइज़र आएगा। सर्विस एडवाइज़र आपके पास एक पर्ची लेके आएगा और सीधे बोलेगा, सर आपकी कौन सी सर्विस है? सेकंड सर्विस है। ठीक है सर, सेकंड सर्विस अप्रॉक्स 2500 की होगी, और सीधे आपकी बाइक वो अंदर ले जाएगा। फिर वो आपसे वो पूछेगा कि आपको कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं करवाना सर इसमें, या कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो वो एक्स्ट्रा है। ठीक है, आप बोलोगे इतना, वो आपको अंदाजा देगा सर 2500 की होगी, जैसे फर्स्ट सर्विस हुई थी, और आपकी बाइक वो सीधे अंदर ले जाएगा। आपको ये बिल्कुल भी नहीं होने देना। ठीक है, मेरे साथ भी यही हुआ, सीधे आया सर 2500 के आसपास की होगी, जो फर्स्ट सर्विस हुई थी उतने की होगी, कोई एक्स्ट्रा प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। तो बस वो बाइक अंदर ले जाने लग गया। मैं तभी उसे रुक गया, भाई रुक रुक, तो पहले ये बता कि सर्विस के अंदर इंक्लूड क्या क्या होता है। तो बस सर वो जनरल चेक्स इंक्लूड होते हैं, उसका ये कहना था। मैं बोला नहीं, मेरे को बता, पॉइंट वाइज बता कि सर्विस के अंदर मतलब किस किस चीज़ की कॉस्ट होती है। ठीक है, और क्या क्या तुम करने वाले हो। तो बोलता सर वही जनरल, वो मतलब एक्सप्लेन नहीं कर रहा था ठीक से। मैंने बोला चल ठीक है, क्या क्या करने वाले हो ये तो बता दो। तो बस सर वही कि अपना वॉश करेंगे, जनरल चेक करेंगे, जनरल चेक करने के बाद आपके फंक्शन चेक करेंगे, फंक्शन चेक करने के बाद आपका चेन ऑयल, चेन ल्यूब, रस्ट क्लीनर लगाएंगे, और एक दो और उसने स्प्रे बोले थे वो लगाएंगे, और बस। मैं बोला ऐसा है ना, मेरे को चेन ऑयल करवाना, चेन ल्यूब करवाना, ना रस्ट क्लीनर लगवाना, और ना कुछ भी जो आपने स्प्रे, हाँ वो एक वो शाइनिंग के लिए स्प्रे लगाते हैं वो, ना वो लगवाना। ठीक है, बाकी आप सिर्फ नॉर्मल सर्विस करो। एयर फिल्टर में दिक्कत है तो वो चेंज करो, ऑयल चेंज करो, ऑयल फिल्टर चेंज करो। ठीक है, उसके साथ 2 रिंग्स और एक वॉशर चेंज होता है, वो चेंज करो बस, और वॉश करो, ख़त्म करो। ठीक है, बाकी सब मैं अपने पास रखा हुआ है, मैं खुद कर लेता हूँ। मैंने उसको ये बोल दिया। मैंने जैसे इतना ये बोला, उसका मुंह बन गया। ठीक है, फिर वो उसने क्या किया, वो लिखते हैं उस पेपर पे, जो पेपर अंदर जाने वाला होता है उस पर लिखते हैं वो। उसने उस पेपर पे लिखा, और फिर सब पे जो चेन ल्यूब वगैरह सब कुछ लिखा था, उसने 5 पॉइंट थे, पाँचों पे कट मारा। ठीक है, फिर मैंने जब बाइक लेने लगे, मैं बोला आप बताओ कितनी कॉस्ट हो गई। तो बोलता सर 300 कट जाएगा, 1800 के आसपास होगी। मैं हैरान, भाई साहब, मतलब खाली एक स्प्रे मारने के लिए 3-4 जो स्प्रे हैं वो 300 रुपये एक्स्ट्रा उसके चार्ज करते थे। ठीक है, अब मैं प्रूफ के साथ आपको बताता हूँ। मैं साइड में लगा दूंगा अपना जो ये अपना सेकंड सर्विस का पेपर है। आपको ऐसे बता देता हूँ। देखो, इंजन ऑयल आपका 2 लीटर डलता है, मतलब 2, हाँ 2 लीटर ही हो गया, 2 बॉक्स डलते हैं, तो वो आपका हो गया 1200,
मतलब 1280 रुपये के आसपास होता है। फिर अगर आपका इंजन ऑयल चेंज होगा तो उसके साथ ऑयल फिल्टर भी चेंज होगा, और 2 ओरिंग और एक वाशर उसके साथ चेंज होगा ही होगा। वो आपका 4 रुपये का है, 34 रुपये का, और एक 5 रुपये का है, ठीक है। फिर वो ऑयल फिल्टर चेंज हुआ, ठीक है, ये 72 रुपीज़ का था। फिर उसके बाद मेरा उन्होंने एयर फिल्टर भी चेंज कर दिया, मतलब उनको कंडीशन दिखती है कि चेंज करने लायक है तो वो कर देते हैं। तो मैं 2-3 ट्रिप तो मार चुका हूँ, ठीक है, वीडियो भी बना रखी है, तो मेरे को पता था फिल्टर मेरा चेंज हो गई होगा, एयर फिल्टर मेरा चेंज हो गई होगा। तो एयर फिल्टर कितने का पड़ा? एयर फिल्टर पड़ा मेरा 141.52 रुपीज़ का, ठीक है। और फिर उसके बाद मेरी इंडिकेटर में एक दिक्कत आ रही थी कि मेरा जो इंडिकेटर था लेफ़्ट साइड वाला, वो बहुत जल्दी जल्दी ब्लिंक कर रहा था, और पीछे वाला जो इंडिकेटर था लेफ़्ट का वो बंद ही हो गया था, मतलब ब्लिंक ही नहीं कर रहा था, वो ऑफ ही हो गया था। तो मेरे को समझ नहीं आ रहा था, मेरे को लगा पानी वानी चला गया, उससे कुछ दिक्कत आई होगी, हो जाएगा ठीक, पर वो बहुत दिन से ठीक नहीं हुआ। तो फिर मैंने उनको बोला कि इंडिकेटर में दिक्कत आ रही है। फिर आप सपोज़ करो क्या हुआ होगा, ऐसी चीज़ हुई जिसका को मतलब मैं इमेजिनेशन भी नहीं कर सकता था। सर्दियों का तो टाइम है ही सर्विस का, जनवरी में सर्विस हुई है 16 जनवरी को। तो भाई मतलब वो जो तार था अंदर से कट गया था। किसने काटा? हमारे चूहे महाराज जी ने वो तार काट दिया था, ठीक है। वही हुआ होगा कि बाइक आती है, खड़ी होती है, चूहे को गर्मी लगी होगी, वो सीट के अंदर चला गया, फिर वहीं सो गया होगा। फिर अगले दिन जब मैंने ऑफिस के लिए बाइक निकाली तो उस चूहे को वाइब्रेशन फील हुई, गुस्से में आके बेचारे ने तार काट दिया। तो वो जो तार कटा मेरा, उसको लिख, ये मतलब कोई भी आप एक्स्ट्रा करवाते हो काम तो उसको लिखते हैं जनरल रिपेयर, ठीक है। ये इधर है जनरल रिपेयर के कितने चार्जेस लगाए इन्होंने? 300, ठीक है। और बाकी जो लेबर वगैरह चार्जेस होते हैं उसके 354 रुपये इन्होंने लिए अलग से, जो इनका CGST IGST सेस कटता है। तो टोटल अमाउंट मेरा बना 2178 रुपीज़, 2178 रुपये बने। अगर वो तार मेरा चूहे ने नहीं काटा होता तो मेरे कितने बनते? 1878 रुपीज़, यानी कि 1878 रुपये में मेरी सेकंड सर्विस हो जाती। और फर्स्ट सर्विस भी मेरी इतने में ही हो जाती, अगर मुझे ये नहीं पता होता कि वो स्प्रे मतलब चेन ल्यूब, चेन ऑयल, रस्ट क्लीनर और शाइन करने के लिए जो वो लगाते हैं उसके 300 ये चार्ज करने का नहीं पता होता मुझे। तो ये कुछ वीडियो थी इन्फॉर्मेटिव आपको बताने के लिए कि इसी अगर आप ऐसे करोगे तो आप अपने पैसे बचा सकते हो, और उन चीज़ों को डिनाई करके, जो कि हम जो हैवी बाइक परचेज करते हैं तो नॉलेज के लिए हम वो चीज़ लेते ही लेते हैं। हर किसी के पास चेन ल्यूब, चेन क्लीनर, ठीक है, होता ही होता है। और रस्ट क्लीनर तो मेरे हिसाब से इतना कोई काम है नहीं उसका, क्यों? सर्दियों का टाइम है, कभी भी बारिश हो जाएगी, तो रस्ट क्लीनर का काम क्या है, ठीक है। तो ये चीज़ थी कुछ। और बाकी बाइक वॉश करके जब, और हाँ एक चीज़ और, उसमें ये तो बोला उसने, लेकिन तब भी उसने चेन ल्यूब वगैरह सब कुछ करके दे दी थी मेरे को, यानी कि वो ऐसे ही पैसे लगाते हैं वो, ठीक है। उस पेपर पे लिख देगा तो आपको 300 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, वरना आपकी बाइक की सर्विस 1900 रुपये में हो सकती है। फर्स्ट सेकंड थर्ड सर्विस शायद महंगी होगी, देखते हैं। थर्ड सर्विस आपकी 10,000 या 12,000 किलोमीटर पे होती है। और कोई पॉइंट रह गया तो देख लेते हैं। हाँ, अब सर्विस के बाद भाई बाइक का बता देता हूँ। सर्विस के पहले भी सर्विस के बाद भी बाइक ऑसम चल रही है, ठीक है। बाइक वर्थ एवरी पेनी है, मैं पहले भी बोलता था, अभी भी बोल रहा हूँ, बेस्ट बाइक है ये 2.5 लाख के अंडर में, ठीक है। कोई बाइक इसके टक्कर की नहीं है 2.5 लाख में। हाँ, ये हो सकता है कि अगर आपको रेसिंग बाइक ही पसंद है तो R15 पे आप जा सकते हो, या पल्सर NS 400 जो है उस पर आप जा सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप देख रहे हो बेस्ट सिटी बाइक, बेस्ट लुक्स, और जिसका लॉन्ग लाइफ चले, मतलब 10 ईयर्स तक साथ दे आपका, तो वो है आपकी होंडा की बाइक, ठीक है जी। तो यही कुछ वीडियो थी। हाँ, कोई भाई हैं जो CB350 RS और हाइनेस में कन्फ्यूज़न क्लियर कर देता हूँ मैं। देखो भाई, RS के लुक्स कभी भी ओल्ड नहीं होंगे, हमेशा ऐसी ही रहेगी, अच्छी रहेगी। लेकिन जो आपकी हाइनेस है ना, अगर आपको कंफर्ट चाहिए RS से थोड़ा सा ज़्यादा, तो हाइनेस पे जाओ। मतलब अगर आपको वाइफ वगैरह पीछे बैठानी है, मदर पीछे बैठानी है, पिलियन पीछे बैठाना है, तो हाइनेस पे जाइए आप, ठीक है। वो भी बहुत अच्छी बाइक है। लेकिन RS पे वो बंदा जाए जो मतलब बाइक से प्यार करता है, और अपनी बाइक को मतलब ओल्ड होते नहीं देख सकता, क्योंकि RS के लुक्स ही इतने गजब है कि ये कभी भी ओल्ड होगी नहीं, ठीक है। बहुत गजब लुक है जब आप बैठते हैं ना इस बाइक पे, और जब टैंक की तरफ देखते हैं, और जो टैंक का बीच वाला स्टिकर है ब्लैक वाला,
ऑसम लगता है भाई। उसकी स्टिकरिंग बहुत खतरनाक है, बहुत ऑसम। RS 350 बहुत खतरनाक तरीके से लिखा गया है उस पर। तो जब आप उस पर बैठोगे एकदम मज़ा आ जाएगा, आपको नया फील होगा। तो बस यही थी इस वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ की आएगी? नेक्स्ट वीडियो आएगी मेरी जो विंटर ट्रिप पे गया, उसको एडिट नहीं कर पा रहा हूँ, टाइम नहीं मिल पा रहा है बिल्कुल भी। ये वीडियो भी 10 मिनट की होगी, लंबी हो गई। तो इसी के साथ चलते हैं। बाय बाय, अपना ख्याल रखना, ओके। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो RS के बारे में आती रहेंगी। और बाय द वे मैंने अपना नया फ़ोन ले लिया है, Oppo Find X8, ठीक है। इसका भी वीडियो डालूंगा कि कैसे मेरे को ये 48,000 में पड़ा, और फ्लिपकार्ट एक्सचेंज करते टाइम किसी भी फ़ोन को क्या क्या उनकी मतलब गाइडलाइंस होती है, क्या क्या देखता है, उसमें भी आप अपने रुपये बचा सकते हैं, ठीक है। जो चेंज करने आता है उस गाय से बात करके। बाय बाय।